आपके अपने YouTube चैनल ओके तैयारी में आपका स्वागत है। मैं राहुल गंगवार टीजीटी की तैयारी के लिए आपके साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीमा और मापन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो हमने बीमा और मापन चैप्टर किया था उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो पेपर में कभी आए हुए हैं किसी एग्जामों में, जिससे हमें पता चलेगा जो हमने पढ़ा वो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट है उसको हम हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जो लेटेंट हीट होती है उसको हम हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा। और गुप्त ऊष्मा का जो सूत्र होता है वो होता है L इक्वल टू क्यू अपॉन एम। क्या है? L इक्वल टू क्यू अपॉन एम। जो Q है वो हमारी ऊष्मा है, यहाँ पर जो Q है वो ऊष्मा है, M हमारा द्रव्यमान है, M हमारा द्रव्यमान है। तो जो है Q का हमने जो बीमा पढ़ी थी वो क्या थी? ml स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, और M की बीमा जो द्रव्यमान की बीमा थी वो M। जब ये M ऊपर जाएगा तो ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन ऊपर जाएगा तो क्या जाए, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारी बीमा बनेगी क्या आ जाके ऊपर? तो बीमा बनेगी m जीरो, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, और l स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमारी बीमा बनेगी। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें। तो चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो इफ फोर्स F, यदि जो फोर्स F है और लेंथ L और टाइम T आर परज्यूम टू द फंडामेंटल यूनिट, मतलब इनको हम मूल मात्रक मान लें, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ मास, तो जो द्रव्यमान यानी मास का जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी? तो हमें पता है जो F होता है यानी बल, जो F होता है बल, बल का विमीय सूत्र तो सबको पता होगा ना, क्या होता है? mlt माइनस टू, ये पता है ना। अब यही हमारे सारे मूल मात्रक हैं, हमें इस m का विमीय सूत्र निकालना है। तो m को हम इधर लेके आएंगे, m को हम इधर लेके आएंगे ना, तो अगर हम m को इधर लाएंगे तो f ऊपर चला जाएगा, इधर सॉल्व करने पर आएगा। ठीक है, ये f इधर आएगा और नीचे क्या बचेगा? एल टी माइनस टू। ठीक है, और ये एल टी माइनस टू अब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एफ और एल माइनस वन, और टी माइनस टू है ना तो टी प्लस टू हो जाएगा ऊपर जाके ये। तो ये विमीय सूत्र हमारा क्या बना इसका? एफ एल माइनस वन टी माइनस टू। ये तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो एच सी के लिए विमीय सूत्र क्या होगा? अब हमें पता है, एक चीज पता है कि कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, वो बीमाहीन होता है, पता है ना। तो कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, ये बीमाहीन होता है। और ये जो सूत्र बना हुआ है ना, ये बना हुआ है बोहर का जो इलेक्ट्रॉन का जो वेग निकाला था, वेलोसिटी निकाली थी बोहर ने, उससे बना हुआ है ये। तो जो बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली थी वो निकाली थी हमारी b इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और एन एच। अब हम इसको ये बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम? तो हम इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो एच। ठीक है ना, और इधर क्या बचेगा फिर? एन और वी, एन और वी। अगर दोनों तरफ हम सी से इसके मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास अब ये बन गया, यही तो चाहिए। अब इधर जो आया है ये सारा कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, यहाँ पर सी कांस्टेंट है।
तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो इसकी जो विमा होगी वो होगी m0 l0 t0। इसका राइट आंसर होगा v। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि, सरल क्वेश्चन है, सबको सही बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दाब और बल में कौन सदिश है। तो दाब और बल में कौन सदिश है बताइए। दाब हमारा क्या है, अदिश राशि है। यहाँ पर दाब इनने कंफ्यूजन करने के लिए क्यों दिया है, क्योंकि दाब में दिशा भी होती है। ये दाब अदिश बनता कैसे है, ये मैंने बताया था, क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये जो है अदिश बन जाता है। तो दाब जो है यहाँ पर बनेगा क्या, अदिश। दाब जो है अदिश बन गया। और जो बल है वो हमारा सदिश राशि है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, फोर्स। तो और जो बल है हमारा सदिश राशि है। क्योंकि जो जैसे बल है तो हम एक दिशा में लगाते हैं, नियत त्वरण से लगाते हैं, मतलब एक दिशा होती है उसमें परिमाण होता है, दोनों चीजें होती हैं, इसलिए बल हमारा सदिश राशि है और दाब हमारा अदिश राशि है। क्योंकि ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए ये अदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण दी है एक हमें y इंटू ए एंड x इंटू बी में। y जो है हमारा, y हमारा प्रत्यास्थता गुणांक है, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, बी एक विमाहीन है, बी एक विमाहीन है। तो x का विमीय सूत्र हमें निकालना है। तो x का विमीय सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जब हमें पता है y यंग प्रत्यास्थता गुणांक कह दिया है, तो हम पहले y की विमा निकाल लेते हैं ना। तो y जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, बटे स्ट्रेन, स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस की विमा क्या होती है, जो तुम्हारी स्ट्रेस की विमा होती है वो हमने बताया भी था क्या होती है, यहाँ पर वो होती है m l माइनस 1 t माइनस 2। और जो स्ट्रेन की विमा होती है, स्ट्रेन जो होता है विमाहीन होता है, तो इसकी विमा क्या होगी, m0 l0 t0। मतलब इसकी कोई विमा नहीं है, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो m ln माइनस 1 t माइनस 2 ही होता है। और जो हमारा अब जो क्षेत्रफल है ए की विमा क्या होती है, ये तो पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी दोनों मीटर में, तो L और L, तो L2 हो जाएगा ना विमा इसकी, क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी विमा। अब जब L2 विमा हो जाएगी तो हमारा बनेगा कैसे ये, अब तो हमारे पास जो दिया था वो है बाई और इंटू ए और x इंटू बी। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से y इंटू ए अपॉन बी, अपॉन बी। बी हमारे पर यहाँ पर एक विमाहीन है। जब बी एक विमाहीन हो जाएगा तो जो है बी एक विमाहीन हो जाएगा, और बाई की हमने निकाली है, बाई की हमने क्या निकाली, देखो ऊपर m l माइनस 1 और t माइनस 2, ये बाई की हो गई, ठीक है। और इंटू ए की निकाली l स्क्वायर हमने।
अब इन दोनों को कंबाइंड कर दो, तो इन दोनों को कंबाइंड करके क्या बनेगा, इन दोनों को कंबाइंड करके बनेगा m, और इधर l -1 का है और इधर l2 है, तो क्या बचेगा l प्लस का बचेगा, ठीक है, और t -2 ऐसा ही। तो ये हमारी विमा आ गई, और b कांस्टेंट है, b नीचे 0 है, मतलब उसका विमा ही नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं आ रहा। तो हमारा ml -t बना। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। हमारा ऑप्शन है डी, हमारा ये डी ऑप्शन ठीक हो गया। समझ में आ गया कैसे बना, बाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जो बाई की विमा बनी ml -t बना, और एरिया की थी l², और समीकरण में रख दिया, और आंसर हो गया हमारा ml t-2। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संवेग इनटू ऊर्जा, संवेग इनटू ऊर्जा अपॉन बल का विमीय सूत्र क्या बनेगा। मतलब इसको सॉल्व करने को कह रहे हैं कि बनाओ इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा। तो हम बना लेंगे, हमें तो तीनों चीज के पता है विमीय सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो संवेग का क्या होता है, संवेग का पढ़ा था हमने, क्या होता है ml t-2, और जो हमारा ऊर्जा का होता है वो होता है, पहले भी देखा था, ml² t-2, और जो बल होता है वो होता है हमारा mlt -2, mlt -2, mlt -2, mlt -2। अब इसको करना है हमें सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक m से एक m कट जाएगा, बचेगा कितना, एक m, ठीक है। एक l ये है, एक l नीचे है, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ l², क्या बचेगा l² बचा, ठीक है। t -2 t -2 t -2, एक t -2 से एक t -2 कट जाएगा, बचेगा क्या, और एक जो है यहाँ पर बन था, सॉरी यहाँ पर जो है बन है, यहाँ पर बन था, ठीक है। तो ये -1, और ये t से t -2 से t -2 कट जाएगा, ये t -2 से t -2 कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ t -1, t-1, ये हमारी आ गई। तो हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा। अब शक्ति का फार्मूला आना चाहिए, पहली बात तो हमने सारे फार्मूले देखे थे, फार्मूले के साथ विमा देखी थी, ठीक है। तो इसका शक्ति का फार्मूला क्या होता है, शक्ति का फार्मूला होता है P = W/T, P = W/T। W के यहाँ पे वर्क है यानी ऊर्जा है, तो उसका तो सूत्र एक ही होता है, क्या हो जाएगा ml² t-2 अपॉन, ठीक है, टाइम ही है, इसको t ले लेंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये ml², एक t जे है और ऊपर -2 है, जे t एक और जाएगा तो क्या बन जाएगा t-3, क्या बन जाएगा t-3। तो हमारा विमीय सूत्र क्या बना, ml² t-3। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन पूरा लिया है। ऊष्मा चालकता की विमा होती है, वैसे तो मैंने इसको डायरेक्ट इसकी विमा बताई थी क्या होती है, ठीक है, वो होती है mlt -3 और थीटा -1।
लेकिन ये निकलती कैसे है वो हम देख लेते हैं, कैसे निकलती है ये। तो ये निकलती है, जो अमाउंट ऑफ हीट पास्ड इन टाइम टी इज गिवन बाई, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू टी। हमें निकालनी क्या है यहाँ पे K, तो K इक्वल टू निकाल लेंगे, K इक्वल टू इधर ले आएंगे, Q ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा K इक्वल टू क्यू एल ए डेल्टा थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो जो Q है हमारा वो है हमारा ऊष्मा, ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है ml स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गया, और L का L हो गया, ए हमारा क्षेत्रफल होता है, अभी बताई थी उसकी विमा क्या होती है एल स्क्वायर हो गई, डेल्टा थीटा टेम्परेचर को हम थीटा से व्यक्त करते हैं वो लिख लिया, टी को टी से करते हैं लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा ml t माइनस थ्री थीटा माइनस वन। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि फर्मी एक मात्रक है, किसका होता है फर्मी मात्रक, ऊर्जा का होता है, संवेग का होता है, आवेग का होता है, लंबाई का होता है, बताओ। तो जो फर्मी एक मात्रक होता है वो होता है हमारा लंबाई का। तो जो एक 10 की पावर माइनस 15 ये होता है फर्मी, 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 15, ये होता है फर्मी। फर्मी जो है हम नाभिक जो है उसको मापते हैं, बहुत छोटा मात्र हो जाता है लंबाई का ये, ठीक है, जो है बहुत छोटा मात्रक हो जाता है, इसीलिए इसका जो मान होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 15। ये हमने 10 की पावर वाले मान भी देखे थे अपनी वीडियो में पिछली वाली। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि द डायमेंशन फार्मूला, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट आर, जो हमारा गैस कांस्टेंट होता है आर, गैसीय नियतांक, जो हमारा गैसीय नियतांक होता है आर, उसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसमें दिया है द आइडियल गैस इक्वेशन गिवन बाई, जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी या फिर एन आर टी लिखते हैं, ठीक है। तो जो हम आर है वो आर इक्वल टू जब निकालेंगे तो हमारा आएगा पीवी अपॉन म्यू टी, जो यहाँ पे टी है वो टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ आर, जो पी है, पी हमारा क्या है यहाँ पर दाब है, दाब, दाब की बीमा क्या होती है, दाब की बीमा हमने पढ़ी है, क्या होती है दाब की बीमा, एमल माइनस वन टी माइनस टू, ये होती है दाब की बीमा। और जो हमारा v है, v हमारा आयतन है, v हमारा आयतन है, और आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इन सबको मीटर में मापते हैं तो क्या हो जाएगा एल क्यू हो जाएगा, और जो टेम्परेचर होता है उसे हम थीटा में लिखते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एमएल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन। तो हमारा ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द प्लैंक्स नियतांक, द रेशियो ऑफ dimension of Planck's constant, that of the moment of inertia is the dimension of, मतलब जो कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन किसके, जो डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड दैट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ, उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी। तो जो इसके ये होगी, तो जो ये कहना चाह रहा है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया
दोनों का रेशियो क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट h और मोमेंट इन ऑफ इनर्शिया I, इन दोनों की रेशियो जो की बीमा का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसकी बीमा क्या होगी। तो जो हम पता है प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसकी बीमा होती है, अगर निकालना चाहें तो h इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू टाइम। तो जो फोर्स की बीमा क्या होगी, m_2 डिस्टेंस हमारी l होगी, टाइम t होगा। तो जो बीमा बनेगी वो बनेगी हमारी ml² t-1। ठीक है, ये हमारी आ गई h की बीमा। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बीमा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बीमा जो होगी वो होगी हमारी I, फार्मूला लिख रहा हूँ पहले मैं, I इक्वल टू सिग्मा mr² होता है। तो m यानी मास, r यानी दूरियां हैं, दोनों स्क्वायर है तो l² हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात करना है हमको। इन दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का अनुपात करेंगे तो हो जाएगा हमारा ml² t-1 अपॉन ml²। m से m हो जाएगा फिनिश, l से l हो जाएगा फिनिश, बचेगा हमारा क्या, t-1। और जो t-1 होती है वो होता है हमारा आवृत्ति, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो होती है हमारी 1/t, f इक्वल टू 1/t। और t जो ऊपर जाएगा तो इसकी बीमा क्या बनेगी, -1। तो जो किसके इक्वल हुई, आवृत्ति के इक्वल हुई, आवृत्ति के इक्वल हुई। तो ऑप्शन में आवृत्ति है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पे आवृत्ति है। t-1 वेग प्रवणता भी होता है। वैसे अगर ऑप्शन में वेग प्रवणता होता ना तो वो भी आंसर हो सकता था, यहाँ पर सिर्फ वेग दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहता है कि ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। ऊष्मा धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। वैसे तो मैंने इसका आंसर लिखवाया था, मैंने बोला था डायरेक्ट याद करने को इसका सारे आंसर, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ हम सॉल्व कर पाए। तो जो मेन थे मैंने उनको कहा था इसको याद ही कर लेने। फिलहाल में देखते हैं कैसे निकलेगी हमारी ऊष्मा धारिता। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा C इक्वल टू ms, C इक्वल टू ms। पहले तो हीट कैपेसिटी हमारा जो हीट कैपेसिटी होती है हीट कैपेसिटी इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आता है हमारा ms, C इक्वल टू ms। m द्रव्यमान है, s यहाँ पर जो है विशिष्ट ऊष्मा है, s जो है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट जिसे बोलते हैं हम। तो जब इसको हम निकालेंगे तो m का तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, m का m हो जाएगा, द्रव्यमान है ये। अब s स्पेसिफिक हीट की बीमा जो होती है वो होती है हमारी l² t-2 इंटू वो k-1। अब इसको मिक्स करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m l² t-2 k-1। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर ही होगा ये।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आता है हमारा कि प्लांक नियतांक की विमाएं निम्न में से किसके तुल्य है। अब हमें प्लांक नियतांक की विमा निकालनी है, वो पता करना है किसके तुल्य होगी, यानी इन चारों को की विमा हमें पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि विमा किसके तुल्य होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी जो प्लांक नियतांक होता है उसकी विमा हमें पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो उसकी विमा निकाल लेते हैं पहले हम। तो जो प्लांक नियतांक की विमा होती है वो फार्मूला होता है E इक्वल टू एच म्यू, होता है ना, E इक्वल टू एच म्यू होता है। अब यहाँ से हम एच प्लांक नियतांक निकालेंगे तो E अपॉन म्यू आ जाएगा, E अपॉन म्यू आ जाएगा। तो इसकी विमा क्या बनेगी, एमएल एनर्जी है, एमएल स्क्वायर टी माइनस 2, और जो म्यू है इसकी जो क्या होगा टी माइनस 1। तो क्या बना ये विमा, एमएल स्क्वायर टी माइनस 1। अब हम देखते हैं कि फोर्स बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है भाई एमएल टी माइनस 2, हमें पता है, यानी ये तो नहीं होगा, बल तो नहीं होगा, ए ऑप्शन तो नहीं होगा। ऊर्जा, ऊर्जा में एल स्क्वायर हो जाता है, यानी ये भी नहीं होगा। रेखीय संवेग, रेखीय संवेग की जो विमा बनती है हमारी एमएल टी माइनस 1 बनती है, तो ये भी नहीं होगा। यानी लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा कोणीय संवेग, यानी जड़त्व आघूर्ण जिसे बोलते हैं हम, कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, जिसका जो जड़त्व संवेग होता है उसका फार्मूला होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो जड़त्व आघूर्ण की जो विमा जो होती है वो होती है एमएल स्क्वायर, ठीक है, और कोणीय वेग जो होता है हमारा टी माइनस 1 होता है। ठीक है, अब इसको मिक्स करके लिखेंगे तो हमारा यही बनेगा एमएल स्क्वायर टी माइनस 1। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन इसका सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। तो आवेग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आवेग इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। एफ यहाँ पर जो है वो बल है, और बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एमएल टी माइनस 2, और डेल्टा टी जो है वो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर सॉरी टाइम है, डेल्टा टी जो है हमारा टाइम है, ये समय है हमारा। और तो इसको हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एमएल टी, ये टी माइनस 2 है, ये टी माइनस 2 है और ये टी है, तो ये क्या हो जाएगा टी माइनस 1 बचेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा कहाँ है, डी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है ये, कि 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन के बराबर होता है। तो ये होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें अदिश राशि कौन सी है। अब अदिश राशि जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ परिमाण हो, वो हमें पता करना है। वेग एक सदिश राशि है, पता है हमें। विस्थापन एक सदिश राशि है, पता है हमें।
अब वेग जब सदिश राशि है तो संवेग भी सदिश राशि होगा। तो बचा क्या हमारे पास? ताप। ताप क्या है यहाँ पर? ताप यहाँ पर क्या है? अदिश राशि है, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो आवृत्ति व्युत्पन्न मात्रक होता है, जैसे मैंने बताया था F इक्वल टू 1/T होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T। प्लांक नियतांक, इसका भी बस विमीय सूत्र बनाना पड़ता है, इक्वल टू एच म्यू। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, ये भी होता है, इसका जो होता है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस ये भी व्युत्पन्न मात्रक बनेगा। और जो व्युत्पन्न मात्रक नहीं है वो है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, जिसे हम किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर में मापते हैं। इसका डायरेक्ट जो है ये क्या हमारी मूल राशि है, जैसे हमने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े थे ना, तो वही है ये हमारा मूल मात्रक है विद्युत धारा। हमारे कितने मूल मात्रक थे? 7 मूल मात्रक थे, 2 पूरक मात्रक थे, और बाकी जो होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, ये है कि 1/μ0 और ε0 की विमा क्या होती है। तो इसमें है 1/μ0 ε0 की विमा का जो है विमीय सूत्र क्या होगा हमने निकाला। तो हमें एक चीज पता है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने आगे पढ़ेंगे ये वेव्स, ठीक है। तो उसका जो होता है c इक्वल टू 1/μ0 और ε0। ठीक है, तो ये अगर ये रूट इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? c² 1/μ0 और ε0। ठीक है ना। और जो c है वो है हमारी प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, और चाल का विमीय सूत्र आपको पता होगा, वो होगा LT-1, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा L² T-2। ये हमारा हो गया राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सी नहीं होगा, डी होगा। जो राइट आंसर होगा डी होगा, L² T-2। ठीक है, तो हमने अभी क्वेश्चन देखे, करीब 20 क्वेश्चन देखे, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, और आगे भी हम बीमा के और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना सुझाव हमें कमेंट में प्रदान करें। थैंक यू।